हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के मैं सह पै और लय सह पै ज्ञात कीजिए, अर्थात महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। संख्या दी गई है 20 और 25। इसे हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब संख्या दी गई है 20 और 25, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 25। तो 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है वह हो जाएंगे, 20 में सबसे पहले भाग जाएगा 2 का, तो यहाँ पर आएगा 10। उसके बाद फिर से 2 का जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5। उसके बाद 5 का जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। उसके बाद है 25। तो 25 में हम देखें तो यहाँ पर 5 का जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर आएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा तो आएगा 1। तो यहाँ पर इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है वह हो जाएंगे 5 गुणा 5। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर मैं से, अर्थात महत्तम समापवर्तक। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो यहाँ से मैं से हो जाएगा। यदि हम देखें तो मैं से क्या होता है, जितनी भी संख्याएं दी गई होती है उनमें जो उभयनिष्ठ अंक होता है वह क्या होता है, उस संख्या का मैं से होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए तो उभयनिष्ठ क्या है, 5 है, तो इसका मैं से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या इसमें 2 का गुणा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, उभयनिष्ठ अंक 2 आ जाते, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 5 गुणा 2, अर्थात इसका मैं से कितना हो जाता, 10 हो जाता है। परंतु यहाँ पर उभयनिष्ठ अंक केवल क्या है, 1 है, 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैं से बराबर 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लय से ज्ञात करेंगे। तो लय से होता है वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से समान रूप से विभाजित हो लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इन दोनों से ही सबसे वह छोटी संख्या होगी जो क्या करती हो, इनसे समान रूप से विभाजित हो। तो अर्थात जो इनमें उभयनिष्ठ अंक है उसको क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। बाद में जो बच गए अंक उनको क्या कर देते हैं, इनके गुणा में लिख देते हैं। तो यहाँ से देखें तो 2 गुणा 2 और 5 है, तो यहाँ से लिखेंगे 5 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात यहाँ से जो लघुत्तम समापवर्तक है वह हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। अर्थात 100 सबसे छोटी संख्या वह संख्या है जिसे 20 व 25 दोनों क्या करती है, समान रूप से विभाजित करती है। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है जिसमें हमें मैं से व लय से ज्ञात करने, तो इस प्रश्न के लिए जो महत्तम समापवर्तक है वह हो जाएगा 5 और लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 100। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।